ये सब का सब वहाँ चल रहा है, टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर ये सब हो रहा है। बहुत से लोग टीसीएस में जाना चाहते हैं क्योंकि टीसीएस तो बहुत मशहूर है दुनिया भर में। और वो तो बड़े दावे करते थे कि ह्यूमन राइट्स पे हमारा बहुत सख्त रवैया है और पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वर्क हम बड़े सख्त हैं। और ये सब बता दिया कि ये बकवास करते हैं। पिछले साल नवंबर में शायद अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया था और कई लोग मारे गए। और उस व्यक्ति ने मेडिकल प्रोफेशन को भी अपने साथ मार दिया, क्योंकि हम तो डॉक्टरों की पूजा करते हैं। इसने क्या किया सर, ना केवल मेडिकल प्रोफेशन को मारा बट इस्लाम की जो छवि है, थोड़ी बहुत जो बची थी, उसको भी खत्म। अब इस्लाम जो है, मेरा मानना है सर, वो ऑटो डिस्ट्रक्ट में है। ऑटो डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है वो अपने आप को बर्बाद करना है। अगर रतन टाटा जिंदा होता, उसने तुरंत इन सब टॉप वालों को कहना था दफा हो जाओ, मैं कंपनी बंद कर दूंगा। नहीं वो सर, ये कहते हैं ना कि भाई आप जाएँगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, महिलाओं को क्या मिलेगा ऊपर? कि एक दो तीन चार ऐसे हाई प्रोफाइल केस हुए, उसमें ठोका इनको। मैं अगर सरकार की तरफ होता, अगर ये प्रूव हो जाता, और प्रूव हो जाएगा, कि इस आदमी को 50 साल की सख्त उम्र कैद की सजा सुनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूँ प्रकाश ललित और आज हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर। लेकिन आज जो विषय हमने चुना है दर्शकों, आमतौर पर आपने सर को सुना होगा देश की विदेश नीति, दुनिया में जो कुछ जियोपॉलिटिकल प्रोग्रेस है, उस पर सर अपनी राय रखते हैं। भारत की विदेश नीति की दिशा क्या है, भारत की दशा क्या है, उस पर सर बात करते हैं। लेकिन आज हमने सर से ये कहा कि सर, लोग आपको इंटरनेट पर सुनते हैं, इतना एडमायर करते हैं आपको, तो मुझे लगता है कि आज का विषय हमारा ये होना चाहिए जो नासिक टीसीएस की घटना है, जिसमें आम बच्चियों को वो वो बच्चियाँ जिनका सपना रहा होगा कभी अपने माता-पिता का सपना पूरा करें, गरीब घर की लड़कियाँ हैं, उनको एक तरह से इस पूरे के पूरे इस्लामिक सिंडिकेट ने किस तरह से निशाना बनाया है, जहाँ उनका उन पर दबाव इस बात का, धर्म परिवर्तन करो, बीफ खाओ, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा, अपने सीनियर को खुश करो और अपने देवी-देवताओं को गाली दो, इस्लाम कबूल करो। ये सब का सब वहाँ चल रहा है, टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर ये सब हो रहा है। दीपक सर का बोलना इस पर बेहद ज़रूरी इसलिए है, जैसा मैंने आपसे कहा कि दीपक सर जब कुछ कहते हैं, वो बात आम लोगों तक जाती है, उनके दिलों तक जाती है और सर जब कहेंगे, सर का एक अपना अनुभव है, विदेश नीति में तो अनुभव है ही, सर ने भी दुनिया देखी है, सर समझाएँगे, बताएँगे कि हम इससे बचें कैसे सर? कैसे बचा जाए इस पूरे की पूरी कहानी से? क्योंकि हर जगह वो जंजाल फैला हुआ है। वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने, मकसद एक ही है कि दावत-ए-इस्लाम करना है, हर काफ़िर को मुसलमान बनाना है। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, मौका मिला है आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। अब मैं आपसे खुले दिल से बात करने लगा हूँ। मेरा मानना है सर, ये जो लोग कहते हैं कि ये जो आतंकी बनते हैं मुसलमान, एंड देन आई विल कम टू दिस टीसीएस इंसिडेंट, ये सब गरीब तबके से हैं, ये है वो है, ये बकवास करते हैं। एक पुरानी ग्रीक भाषा है, एक एक कहावत है, क्वाड दियस वुल्ट perder praes dementar, इसका मतलब है विनाश काल विपरीत बुद्धि, कि उनका भेजा फ्राई हो जाता है और जब उनकी समस्या गंभीर होती है तो वो कुछ ना कुछ करते हैं। ये जो बच्चियां हैं, इनको अप्लाई करता है। कुछ तो अच्छी फैमिली से हैं। आज सुबह हम लोग 16 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो मैं गया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वहां पे इसी की चर्चा हुई थी। वो मुझे कहने लगे कि उनकी इंडियन ऑयल जो पीएसयू है, सरकारी संस्था, कहते हैं ऐसा सवाल नहीं पैदा होता कुछ हो, क्योंकि एचआर का जो पर्सन होता है, जब फ्रेश रिक्रूट आते हैं कॉलेज से, तो बड़े एक्साइटेड एंथुजियास्टिक होते हैं और एचआर उनका हाथ पकड़ के ह्यूमन रिसोर्स वाले उनको रखते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स में बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स रखते हैं और वो कहते हैं हम तो सवाल नहीं पैदा होता, अभी तक किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपने ऐसी चीज नहीं सुनी होगी। बहुत से लोग टीसीएस में जाना चाहते हैं क्योंकि टीसीएस तो बहुत मशहूर है दुनिया भर में। और वो तो बड़े दावे करते थे कि ह्यूमन राइट्स पे हमारा बहुत सख्त रवैया है और पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वर्क हम बड़े सख्त हैं। पर ये सब बता दिया कि ये बकवास करते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सर थोड़ा-सा। ये पाकिस्तान का एक सहयोगी मेडिकल डॉक्टर था जिसने अपने आप को लाल किले के बाहर पिछले साल नवंबर में शायद अ, हुँ, अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया था और कई लोग मारे गए और उस व्यक्ति ने मेडिकल प्रोफ़ेशन को भी अपने साथ मार दिया। क्योंकि हम तो डॉक्टरों की पूजा करते हैं। ये तो बड़ा पढ़ा-लिखा था। डॉक्टर था और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में कहाँ रहता था और इसकी जो गैंग थी उसमें कई मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स थे। इसने क्या किया सर, ना केवल मेडिकल प्रोफ़ेशन को मारा बट इस्लाम की जो छवि है, थोड़ी बहुत जो बची थी, उसको भी खत्म कर दिया। इस्लाम चाहता क्या है? अगर आप ये समझ आएँ तो फिर आपको ये जो टीसीएस वाली बात है ये पूरी समझ आएगी। मैंने तो बहुत इसके ऊपर बहुत बुद्धिजीवियों से बात की है दुनिया भर में। मैंने कहा कि ये लोग चाहते क्या हैं? तो उसने बताया कि इस्लाम चाहता है कि दुनिया को मैं डोमिनेट करूँ 3 चीज़ों से। कन्वर्जन यानी अपना धर्म बदलो, प्रोक्रिएशन जितने बच्चे हो सकते हैं पैदा करते जाओ और एलिमिनेशन जो लोग आपके साथ सहमत नहीं हैं उनको खत्म कर दो। कुछ दशक थे जब इस्लाम की स्थापना हुई थी, जब उसका आविष्कार हुआ था, तो काफ़ी देशों में फैल गया था। लेकिन उसके बाद एक देश नहीं है जिसको ये इस्लाम ने कॉन्कर किया है, बल्कि अब इस्लाम जो है, मेरा मानना है सर, वो ऑटो डिस्ट्रक्ट पे है। ऑटो डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। और फिर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ सर। आपको पता है कि इंग्लैंड में वो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, हुँ, पाकिस्तानी लोग हैं उनके अंदर। तो जो बच्चियाँ सही प्रकार से अपने घर में नहीं रहती हैं, फादर है, मदर नहीं है, मदर है, फादर नहीं है, अमीर नहीं है। तो ये पाकिस्तानी लोग जो वहाँ बसे हुए हैं, ये फिर उनको ट्रेनिंग करते हैं कि भाई किस तरह से आप प्रोस्टिट्यूट बन जाओ, इस्लाम कबूल करो और जो पैसे आप बनाएँगे, उसमें से आधा हिस्सा या सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम लें। ये वल्नरेबल लोगों को ढूँढते हैं। ये हम सोचते थे। लेकिन ये उन लोगों को भी ढूँढते हैं जिनकी नई नौकरी है, जो पढ़े-लिखे थे क्योंकि टीसीएस में किसी 10th क्लास पास को नहीं एडमिशन मिलती, वो बहुत पढ़े-लिखे लोग होते हैं। कुछ दलित बच्चियाँ भी थी जिनके साथ इस प्रकार का काम किया जा रहा था। सो सर, एक तो ये है कि इस्लाम से आज दुनिया नफ़रत करती है। ये रैडिकल इस्लाम जैसी कोई चीज़ नहीं है सर, ये सुइसाइडल इस्लाम है। एक फ्रॉइड ने सिगमंड फ्रॉइड ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, उसको कहता था थानाटॉस। थानाटॉस का मतलब होता है डेथ इंस्टिंक्ट, सुइसाइडल डिस्पेयर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अर्ज। आप मौत की तरफ दौड़ते हैं। ये क्योंकि आप और कुछ नहीं कर पाते। ये क्या होता है सर, आप हिंसा से मरो, हिंसा से लोगों को मारो और फिर सुन लीजिए सर, और फिर शारीरिक प्लेज़र्स आपको मिलेंगे इस्लाम की जन्नत में। और ये जो डॉक्टर ने किया था, उसके जो सहयोगी पकड़े गए, उनमें से एक दुनिया का सबसे खतरनाक ज़हर बनाने की कोशिश कर रहा था, हुँ, उसका नाम था राइसिन। अब तरीका क्या है? टफ लॉज़, रूथलेस एलिमिनेशन एंड क्विक जस्टिस, और कुछ नहीं है सर। ये लोगों का डेथ विश है, थानातोस। हमारी एजेंसीज़ ने बहुत अच्छा काम किया, अब तो हम समझते जा रहे हैं, हमें तजुर्बा आ रहा है। जर्मनी की जो प्रधानमंत्री थी, चांसलर कहते हैं, एंजेला मर्केल, उसने 10 लाख से ज़्यादा सीरियन और इराकी रेफ्यूजी अपने देश में भेज दिए थे, क्योंकि इनका एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। इतने साल हमने यहूदियों को मार दिया और हमने फलाने देशों पर हुकूमत की। अब देखिए अच्छा है कि हम उनको आने दें हमारे देश में, क्योंकि उनकी समस्याएँ बड़ी हैं उनके देश में, यहाँ आके आराम करेंगे। और मैंने वीडियोज़ देखे हैं, जर्मन लोग, ये लोग जो ट्रेन से आते थे, ये रेफ्यूजीज़, शरणार्थी, तो उनको भोजन देते थे रेलवे स्टेशन पे, कपड़े देते थे, पैसे देते थे। ये सब चल रहा था, तो जर्मन्स को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि अभी भी बड़ा तगड़ा उनके मन में गिल्ट कॉम्प्लेक्स है सर। गिल्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हमने यहूदियों के साथ ये किया था जो हमको नहीं करना चाहिए था। ओके, हो गया सो हो गया। आप लोगों ने कुछ गलत कर दिया तो मान लिया आप लोगों ने। अब क्या होता है, ये सब ठीक है, 10 लाख आ गए। न्यू ईयर्स ईव 2015-16,
1200 औरतों के साथ बलात्कार किया इन रेफ्यूजीज ने कोलोन शहर में। और लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम लोग हैं, अरब हैं या नॉर्थ अफ्रीका से। फिर 120 सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए और ये जर्मनी में 2015 में आए थे कि हम जो शरणार्थी हैं, और मेर्केल ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है। सो बेसिकली सर, आप देख रहे हैं कि क्योंकि बंदूक की ताकत से ये किसी को अब किसी देश को कॉन्कर नहीं कर सकते, तो ये इन तरीकों से कर रहे हैं। पिछले 1400 साल से ये अरबिक, पर्शियन, टर्किक ट्राइब्स एक दूसरे से भिड़ते रहे हैं डोमिनेशन के लिए। और उसमें क्या होता है सर कि कम से कम 800 साल पहले से इनके कॉन्फ्लिक्ट्स अब साउथ एशिया में भी आ गए। और एक सर बड़ी खतरनाक चीज हुई है, विच इज द राइज ऑफ द मुस्लिम पंजाबी। उसका सपना है कि मैं सल्तनत को रिवाइव करूंगा, बादशाही को रिवाइव करूंगा और भारत को मैं गजवाए हिंद कर दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे कि इन लोगों का कोई दीन, धर्म, ईमान नहीं है सर, ये बड़े सोच समझ के कह रहा हूं। बहुत से मुल्ले मुझसे नाराज हो जाएंगे, ओ तो हम तो अमन का है, डोंट टॉक नॉनसेंस। तो ये जो हुआ है टीसीएस में सर, मेरा अपना मानना है कि इसको रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। पैसा है, अगर रतन टाटा जिंदा होता, उसने तुरंत इन सब टॉप वालों को कहना था दफा हो जाओ, मैं कंपनी बंद कर रहा हूं। वो अलग प्रकार का व्यक्ति था। अभी किसी ने नहीं कहा, किसी आपके भारत के पॉलिटिशियन ने बोला गलत हुआ है, क्योंकि लड़कियां हिंदू थी। सर अगर ये क्रिश्चियन या मुसलमान होती, अभी तक तो चैट जीपीटी वाले स्लाइड शोज बन रहे होते, चल रहे होते, और ये गाली दे रहे होते सरकार को। सो हाउ डू आई डील विद दिस, सवाल ये आता है। और इसका जो मैं समझता हूं, पॉलिटिकल करेक्टनेस, जो हम कहते हैं ना कि इसकी आलोचना मत करो, उसकी मत करो, अरे इसको जाने दो। अमृतसर, जो इस्लाम मैं जानता हूं वो इंटॉलरेंट है, और एक ही जन्म है जो कहता है कि आप जिहाद करोगे, दूसरे को मारोगे तो आप जन्नत जाओगे। कई लोग कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है बहुत से देशों में। किसकी गलती है? सर ये जो पूरी कहानी है, लेट मी कंप्लीट सर। पूरी कहानी ऐसी है कि सर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ओके ओके मेरा कहना है ये सर कि हम लोग जब कहते हैं गलती किसकी है, मैं कहता हूं इन लोगों से आप पूछिए अपने आप से। अब मैं कहीं जाता हूं सर, किसी से पूछता हूं यार कुछ आतंकी संगठन यूरोप में जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, कि भाई कुछ आतंकी संस्था का नाम बताएंगे। हाँ जी, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हराम, अल शहाब, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तालिबान। सर अभी तक मैंने किसी हिंदू या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट संस्था का नाम नहीं सुना है। अब ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, ये इस्लामोफोबिया है क्या? क्यों सर, क्यों? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड अमेरिका में, उसने अपनी कसम खाई थी गीता की। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के वो था ना ऋषि सुनक, उसने भी खाई थी। इस्लामिक लोगों को जलन क्यों होती है सर? मैंने ये सब जगह देखा है। मैंने देखा है, मैं फ्रांस में था जब इन्होंने हमला किया था, किसी ने कार्टून छाप दिए थे प्रॉफिट मोहम्मद के। इन लोगों की बेसिक इशू, अब जो टीसीएस की बात है सर, ये बहुत ही, ये लोग बाज नहीं आएंगे। और क्योंकि जो अभी मैंने एक चीज आपसे कही थी कि सर हथियार के बल पे ये दुनिया पे काबू नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया ठोकेगी।
तो वो जो इलिमिनेशन था और कन्वर्जन एंड प्रोक्रिएशन, ये उस पे आ गए। आप और मैं, हम सनातनी परिवार से हैं। शुरू से रहा है हम दो हमारे दो, इनके हैं तो हम 5 हमारे 55। ये बताया था इनको इनके पैगंबर ने, जाओ बच्चे पैदा करो, दुनिया को मुस्लिम बनाओ। सो ये जो आप चीज देख रहे हैं टीसीएस में, ये एक बहुत बड़ी प्लान्ड ऑपरेशन है। सिर्फ टीसीएस में नहीं है, आज कुछ और कंपनी का नाम भी आया है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। प्राइवेट कंपनी, बड़ी अच्छी प्राइवेट कंपनी, कल शायद या आज शाम को आपको उसका नाम पता लग जाएगा। अब मैं अभी उसका खुलासा नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कौन है। वहां पर भी यही चीजें चल रही हैं। तो सर मेरा मानना यह है कि ये जो मीर जाफर हैं हमारे देश में, हमारे अपने लोग जो कहते हैं नहीं नहीं इस्लाम बड़ा अच्छा धर्म है, ये है वो है, जो ये बकवास करते हैं, इनको आप जैसे चैनल ने एक्सपोज करना है। सर मैं बता देता हूं, मुझसे ये लोग नफरत करते हैं, मैं सीधी बात करता हूँ। पूरी कोशिश करेंगे कि मेरे मुंह पे ताला लग जाए, ये मैं जानता हूँ। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुझसे कहा है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, रखता हूँ। पठान का बेटा हूं, डरता नहीं हूं सर, ध्यान जरूर रखता हूं। तो कैसे किया जाए, इसके 3 मेरे सजेशंस हैं सर, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्लान्ड ऑपरेशन है। जैसे वो बम वो डॉक्टर ने उड़ा दिया था अपने आप को एटसेट्रा। पहली चीज है कानून इतना सख्त कर दो ऐसे मामले में कि उनकी रूह कांपे कुछ करने से। सर, मेक्सिको का एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था गुज़मैन अल चापो, मैं मिला हुआ इन द सेंस मैंने उसकी कोर्ट में अमेरिका में उसकी देखी थी मैंने प्रोसीडिंग्स। पहले तो मेक्सिको में 2-3 बार अरेस्ट हुआ, वहां घूस दे के छूट गया, फिर अमेरिका ले गया। अमेरिका का लीगल सिस्टम बड़ा मजेदार है सर। भारत में अगर मैं एक जगह चोरी करता हूँ, एक जगह कत्ल करता हूँ, तीसरी जगह कुछ और करता हूँ, तो मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल की सजा होती है, अलग अलग जुर्म में। लेकिन टोटल मैं 15 साल करूंगा, क्योंकि हमारे कॉन्करेंट चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। अमेरिका में एक के बाद। तो गुज़मैन अल चापो को एक में 20 साल मिले, एक में 30 साल मिले, एक में 35, तो उसको 140 साल की सजा हुई है। यानी 140 साल के बाद बाहर निकलेगा, जैसा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी होने वाला है। ये होता है कंसेक्यूटिव। तो एक हमें ये करना है सर, कानून ये टाइम सही है। अभी तो विमेन का बिल आया है जो हमने पार्लियामेंट में किया, और किसी ने उसकी मुखालफत नहीं, इसकी भी कोई मुखालफत नहीं कर पाएगा। बकवास करेंगे, ये इस्लाम खतरे में है तो है, पे जाओ किसी इस्लामिक देश में जाना है। भारत सनातनी देश है, यहाँ रहना है तो सनातनी बन के रहो, ये बेसिक इशू है। सो टीसीएस को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चियों ने कंप्लेन भी किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जितना इनको मार सकते हैं, जितना इनको मार सकते हैं करना चाहिए सर। खास तौर से ये लोग जो जिनको गिरफ्तार किया है, किसी भी कीमत पर इनको छोड़िएगा। फिर हमारी कचहरियों को भी बता दिया जाए, अगर कानून का संशोधन करना है ऐसे मामले में कोई राहत नहीं। ये नहीं कि केस 30 साल चलता रहे, हमारे वकीलों को भी ये समझ आना चाहिए 30 साल केस को नहीं चलना, तब तक वो बुढ़ा होकर मर जाएगा, बच्चियों को क्या होगा। कुछ के साथ तो शारीरिक शोषण हुआ है। सो दिस हैज टू बी पनिश्ड। सो जड़ से अगर नहीं उखाड़ेंगे, और सबसे पहली चीज अवेयरनेस होती है जो आप कर रहे हैं, और उस चीज को जो जड़ से आप उखाड़ेंगे तभी देश की रक्षा हो पाएगी पूरी तरह से, नहीं तो ये बाज नहीं आने वाले हैं सर। और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, 2 से ज्यादा संतान नॉट अलाउड। दीपक हमें सर, जरूरत है। मतलब इस्लाम के बारे में ऐसा कहा गया कि जहाँ कन्वर्जन के हिसाब से नहीं तो फिर तलवार के बल पर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। कन्वर्जन या फिर एलिमिनेशन, हाँ, यही तो है सर। बिल्कुल, मैंने वो आपको आपने कह बताया ना दिया। सर, एक हाँ, आपने कन्वर्जन कह होता दिया। है, फिर प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करो, या फिर तलवार का प्रयोग करो। जब इस्लाम ने कई देशों पर हमला किया था शुरू में, जब पैगंबर ने उसको बनाया था, तलवार का सहारा लिया था। हम तो सनातनी हैं, बड़े अच्छे आराम से सोचने वाले हैं, चलो आ गए कोई बात नहीं, नहीं, बहुत गंभीर बात है। सो सिविल कोड आ जाए, एक तो कानून सख्त हो इनके लिए, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की औरतों को बड़ा फायदा होगा। और तीसरी चीज सर, ऐसा कभी भी कोई केस आए, स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक।
जहां पर जल्दी से 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर उसका फैसला हो जाए। ये 20-20 25 साल 30 साल वाली बात मंजूर नहीं है। ये है मेरा मानना है। सर, इस तरह के जितने भी मामले हैं, इनमें ये देखा गया है कि ये गरीब बच्चों को टारगेट करते हैं, दलितों को टारगेट करते हैं और उसमें फिर हमारे देवी-देवताओं को गाली देना, हिंदू धर्म को गलत बताना, बीफ खिलाना, ये सब शामिल है। फिर रोज़े रखो, इफ्तार करो, ये सब शामिल है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे वो 7-8 लड़कों की एक टीम है जो टीसीएस में थी, लेकिन उनके साथ एक महिला भी थी, निदा अहमद, जो एचआर हेड जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं। ये महिलाएँ भी मिलकर इस पूरे कन्वर्जन के रैकेट में शामिल हैं। 100% इस मामले में क्या फ़र्क है महिला और पुरुष के बीच में? ये तो महिलाएँ जो इस्लाम नहीं, में है उनको वो ये नहीं सर, वो ये कहते हैं ना कि भाई आप जाएँगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, महिलाओं को क्या मिलेगा ऊपर? वो एक 72 में से एक हूर बन जाएगी वो। इनके मन में ज़हर घोल दिया है। नहीं तो कौन-सी महिला है जो कहेगी कि मेरा पति किसी और से शादी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ब इनका ब्रेन वॉश किया जाता है ना सर। और ये मदरसे जो आपने खोल रखे हैं, नहीं ये बड़ा अच्छा धर्म है, शांति वाला है, वोट के कारण। ये सब अब नहीं चलेगा सर। सो मेरा अपना मानना है सर, और ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं होते, बहुत कम हो गए, क्योंकि मार पड़ती है। अब ये दूसरा रास्ता, सो कॉल्ड पीसफुल रास्ता अपना रहे हैं। होते हैं, कुछ आधे लोगों को मार दिया जाता है एटसेट्रा, फिर पुलिस एकदम हरकत में आके पकड़ लेती है, जैसे यहाँ पे पकड़ा था। सो ये सच्ची बात है कि अब सनातनी लोग भी सनातनी लोग भी अब अपने आप को असर्ट कर रहे हैं कि बहुत देर तक हमने ये बकवास सुना है अच्छा कि सर, हमने इंटरनेट हमने पर बहुत आपके बहुत सारे जी। हमारी सहन शक्ति बहुत है, लेकिन अब घड़े में जो पानी है सर वो बहने लगा ऊपर से। सर, मैंने ना जब मैं मीडिया की पढ़ाई शुरू कर रहा था, उससे पहले से भी शायद इंटरनेट पर आपके बहुत सारे वीडियोज़ आते थे, जिसमें आप मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह में रहते थे। बच्चों को वो आईएएस वाले एग्ज़ाम यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनसे आप बात करते हो। ये जो आप जब बात करते हैं उन बच्चों से और फिर जब ये टीसीएस वाला घटना देखते हैं आप, ये किस तरह के बच्चे होते हैं जिनको इस तरह से कोई कन्विंस कर लेता है कि तुम्हारे धर्म, तुम्हारे ईश्वर को गाली दो, कि इसको हासिल करो? हाँ, इसको इनको बताया जाता है अगर आपने टॉप पे जाना है, अभी तो आप प्रोबेशनर हैं, आप जूनियर लेवल पे आए हैं, अगर ऊपर चढ़ना है तो यही एक तरीका है, हमें खुश रखो। ये तो अमेरिका में बड़ा कॉमन था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फिर ये जो अपने लॉज़ को लाए हैं सेक्शनल एप्स्टीन फाइल्स खोल दी है, ये है, वो मान नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर जो है, हमें भी ऐसे कानून चाहिए, जिसको हम पॉश कहते हैं। और पॉश का मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। कानून तो है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन तगड़ा होना चाहिए। ये मेरा मानना है। सो सर, स्थिति इतनी गई गुजरी नहीं है। हमारे स्कूल्स में टीचर्स का और मम्मी डैडी लोग का, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताओ बच्चों को, ये नहीं कह रहे कि इस्लाम को गाली दो जैसे वो देते हैं, लेकिन कहो कि ये ऐसा करना जब कोई कहता है तो आप हमें आके बताओ। हम लोग स्कूल में सर, हर स्कूल में बताते हैं कि भाई अगर आपको छोटी बच्चियों को अगर किसी प्रकार का कोई आपको सही जगह छूता है, सही जगह छूता, गलत जगह पे छूता है या ये करता है वो करता है, आप आके शिकायत करो। तो वो सब यूनिवर्सल होना चाहिए। सारा ये इंटरनेट का ज़माना है, ये कितनी-कितनी वेबसाइट्स इंटरनेट पे आती हैं जो लोग बकवास देखते हैं। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए और ताकत दी जाए, अवेयरनेस दी जाए। तो ये तीसरा उसका पिलर होता है। एक, कानून आपके बहुत सख्त हो, दूसरा जल्दी से जल्दी स्पेशल कोर्ट्स के ज़रिए फैसला हो, और तीसरा ये है कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए। और अगर ये 3 इकट्ठे हो जाएँ, जो हम कर रहे हैं, मैं अपने लेवल पे करता हूँ, आपके पॉडकास्ट में हम ये कर रहे हैं। टीसीएस का पूरी जो कहानी उठी है, उसको रफ़ा-दफ़ा मत होने दिए, तो इंटरनेट का ज़माना है। प्रोफ़ेसर गूगल कुछ भूलता नहीं है, ना भूलने देता है। तो लगे रहो उसके पीछे, और सरकार को चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने दिए हैं लोगों को,
इन कंपनियों को, टीसीएस जैसी, रद्द कर दें इनको। हमको नहीं चाहिए ऐसे जो जानते हुए भी कुछ नहीं करते। सर हम जब भी आपसे बात करते हैं ना विदेश नीति पर, आप हमेशा एक बात कहते हो कि प्रकाश हम चाणक्य की संतानें हैं, ये देश चाणक्य नीति से चलता है। जब मैं ये पूरे मसले को देख रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि वो लोग जो थे, हाँ थैंक यू सर जी, वो लोग जो थे वो लगातार उन बच्चियों से ये भी कह रहे थे कि वो कृष्ण के बारे में, वो शिव के बारे में, वो विष्णु के बारे में, भगवान ब्रह्मा के बारे में अपशब्द और गलत चीजों का वो कर रहे थे, उनसे वर्णन कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है सर कि अगर मैंने मेरी गीता पढ़ी होगी, मेरे रामायण का ज्ञान अगर मुझे होगा, मेरे शास्त्रों का ज्ञान अगर मुझे होगा, तो यही बकवास क्या मुझसे अगर कोई और करेगा? क्योंकि आज की जो जनरेशन है दीपक सर, वो जनरेशन जिसका आप इंटरव्यू लेते हैं कई बार मॉक टेस्ट में, वो तो अच्छे-अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन वो बच्चे केवल किताबी ज्ञान तक हैं। उनको अपने शास्त्रों के बारे में नहीं पता है, अपने मैं धर्म के इसका बारे में नहीं पता है। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। और जब आप अपने धर्म का ज्ञान आपको नहीं होगा, कोई आपको कुछ भी पढ़ाकर चला जाएगा, बकवास करके चला जाएगा। किसी की बहकावे में आप आसानी से आ जाएंगे। सर एक चीज बताता हूँ, भारत में सनातन धर्म से जुड़े हुए कितने त्योहार हैं सर, जितने हमारे राज्य, हर जगह, हर राज्य में तो एक नया साल होता है, फिर बैसाखी होती है, फिर बिहू होती है, यहाँ का नया साल, वहां का नया साल, इसका जन्म है, उसका जन्म है। सो सनातन धर्म में, सिक्खी में बहुत सारे, बुद्धिज्म में अब बुद्ध पूर्णिमा आ रही है। ये जब इतने सारे त्योहार होते हैं, हम आलोचना करते हैं, नहीं सर, इन त्योहारों से हम लोगों को, दुनिया को बताते हैं कि हमारी परंपरा भी जीवित है, और ये इस्लाम को आग लगती है, फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं। उनके पास इतने त्योहार नहीं है, ऐसी सेलिब्रेशन नहीं है, हमारे पास है। बैसाखी तो खुशी का है त्योहार, फिर दीपावली है, फिर दशहरा है, वो तो पूरे भारत में फैले हुए हैं, फिर ओणम है केरला में, जो भी वर्ल्ड में फैल गया, फिर बिहू है असम में। आप कभी पता करने की कोशिश करेंगे, 400-500 तो ऐसे बड़े बड़े त्योहार हैं जो पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं। वो बिहार में वो होता है सर, उसको क्या कहते हैं, छठ, बड़ा वाला छठ, त्योहार, छठ छठ पूजा। सर। हाँ, हाँ, तो ये आप देखेंगे ना सर, मैं तो क्या पार्टिसिपेट किया, पानी में खड़ी होती है हमारी महिलाएं। इसका क्या मतलब है, जो आत्मा है सर सनातनी देश की, उसको कोई हिला नहीं सकता। और ये गधे जो ये इस्लामिक आतंकी हैं, नॉट नेसेसरीली वायलेंट आतंकी, ये इंटेलेक्चुअल आतंकी है, ये इमोशनल आतंकी है। यस, यस, बिल्कुल। ये भी आतंक की श्रेणी में आना चाहिए, ये भी आतंकवादी है। जो बम फोड़ रहा है, जो कहीं फट रहा है, वो केवल आतंकी नहीं है, ये तो मानसिक एक तरह की आतंकी ही है सर, आतंकवादी है, वैचारिक आतंकवाद है ये। और ये बीमार नहीं है, ये लोग, हम कहते हैं मानसिक तौर से बीमार नहीं है, बड़े शातिर खिलाड़ी है। पैसा इनको जिहादिस्तान से आता है, पूरा टूल किट बनाया जाता है, ये करो ये करो, और फिर आपस में बातचीत करते हैं। अब इनको तोड़े हैं कि सर दिस विल गो नाउ, आप देखते जाएंगे कि 1 2 3 4 ऐसे हाई प्रोफाइल केस हुए, उसमें ठोका इनको। मैं अगर सरकार की तरफ होता, अगर ये प्रूव हो जाता, और प्रूव हो जाएगा कि इस आदमी को 50 साल की सख्त उम्र कैद की सजा सुना दी जाए, लाइन पे आ जाएंगे बाकी सब। ये मेरा मानना है। अच्छा, एक और चीज़ है दीपक सर, अगर आप देखें ये जो कन्वर्जन वाला खेल है, जहाँ धर्म परिवर्तन और ये हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये सऊदी, यूएई इन देशों में तो ये सब होता ही नहीं है। वो अब आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं-नहीं हम मॉडर्न इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें इस्लाम के कई सारे पहलुओं को बेहद नर्म करने की कोशिश सऊदी जैसे देशों में हो रही है, जिसका यहाँ पर बैठे लोग कहते हैं कि जी सऊदी में चाँद नहीं निकलेगा तो हमारे यहाँ ईद नहीं मनेगी। जो वहाँ का चाँद निकलते यहाँ ईद मनाते हैं। वो ये सब इस लेवल का ड्रामा हमारे देश में करने की जी दावत-ए-इस्लाम होगा, और ये पढ़ा-लिखा इंजीनियर भी कर रहा है, पढ़ा-लिखा डॉक्टर भी कर रहा है। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि पढ़े-लिखे हैं, कि गरीब हैं, कि बेकार हैं। हर कोई इसी काम में लगा है। आपने सही कहा, इसमें लोग हैं। किसी ने, एक व्यक्ति ने यूरोप में मुझसे कहा था एक दिन कि राजदूत, बात हो रही थी, बड़ा गुस्से में था, कुछ आतंकी हमले हुए थे, फ्रांस में था। कहता है सर मेरा मानना, ये पुलिस ऑफिसर था, सर द ओनली गुड मुस्लिम इज अ डेड मुस्लिम। यार ये तू क्या बोल रहा है? अगर हम लोग ये समझ जाएं कि एक साजिश है सनातन को बीच में से कमजोर करने की,
तो हम इसका मुकाबला कर सकते, हम इंडिविजुअल तौर पे करें। ये मत वेट करें कि सरकार आके सब कुछ करेगी। जहाँ ऐसी कोई खबर है उसको एक्सपोज करो। और आजकल तो मीडिया है, सब कुछ है, मीडिया में वो भी है, जिहादी भी है। मेरे पर्सनली एक कोई एआई मॉर्फ वीडियो भी घूम रहा है इंटरनेट पे, और मैंने जब मिनिस्ट्री को बोला कि इसको हटा दो, तो बोले ये सब पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, बार-बार वहाँ करते रहते हैं। सो सर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, पर्सनल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे करते हैं, और पैसे का लालच दे के करते हैं। और ये अब बच नहीं पाएंगे सर, ये दुनिया अब बदल रही है, बिकॉज पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ टेररिस्ट इस्लाम। सर, जो परिजन हैं, जो गार्जियन हैं, जो माता-पिता हैं, जिनकी बच्चियाँ कॉलेजों में जा रही हैं, नौकरी पे जा रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह की घटनाएँ होती हैं, आप अपने बच्चियाँ अपने बच्चों से परिवार बात में ही शायद शेयर नहीं कर पाते इस तरह की बातों को। आप बच्चों से साथ ऐसा संबंध बनाइए कि बच्चा आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझे। और जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड हम सबके होते हैं, तो हम उसको कुछ कहते हैं, वो हमको कुछ कहता है, हम जो राज की बातें हैं उनसे बांटते हैं। एंड अगर ऐसा हो जाए, आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे इसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अब पूरे यूरोप में भी इस्लाम से नफरत हो रही है, अमेरिका में भी इस्लाम से नफरत हो रही है। ईरान ने अब जो ठोक रहा है, अमेरिका ईरान को ठोक रहा है, वो बिल्कुल सही है सर। वो जो मर्जी कहे कि ये हो गया वो हो गया, बकवास करते जाएं, बट वो ठोक रहा है, उसमें भी एक इस्लाम का एलिमेंट है, क्योंकि आपने कहा कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। सो यू नो दीज फेलोज, ये लोग जो हैं आतंकी, इनके साथ थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत सख्ती के साथ काम किया जाए। दे शुड बी नॉट बी अलाउड टू गेट अवे, ये मेरा मानना है। दीपक सर, निकलता हूँ सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। इजाजत दे, अब मैं आपसे फिर बात करूंगा, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। कोई नहीं, थोड़ा बहुत-बहुत सेहत शुक्रिया सर, फिर मिलते हैं किसी और विषय पे, और जल्दी ही 100%। मुझे लेकिन लगता है कि ये आपकी जो बात। ये जो टीसीएस, मैं जी, बता देता हूँ, जो टीसीएस वाला हादसा है, अगर आप लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, आप जानते हैं ऐसा कुछ हो रहा है, तुरंत रिपोर्ट करिए, पुलिस को बताइए, मीडिया पे उछालिए, और जो मंत्रालय इसके साथ डील करता है, होम मिनिस्ट्री में सेल है, कांटेक्ट करिए, वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट को कांटेक्ट करिए, बताइए कि ये यहाँ हो रहा है। बाकी फिर वो अपनी पूछताछ करें, और अपने बच्चों से कह दीजिए ऐसी कभी कोई बात हो, सबसे पहले हम आपके परम मित्र हैं, आके हमें बताइए, हमें मालूम है क्या करना है। ये मेरा अनुरोध है सर, और संकल्प है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच जय हिंद, सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी, जय हिंद सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम सर।